involute, INVOLUTE, ये वर्ड है involute। और how many words with or without meaning each of 3 vowels and 2 consonants can be formed from the letters of the word involute। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि कितने लेटर्स आप बना सकते हैं, कितने वर्ड्स आप बना सकते हैं। इसमें कितने अल्फाबेट हैं ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें टोटल 8 अल्फाबेट्स हैं हमारे पास। अब ये बोल रहे हैं कि मुझे 5 अल्फाबेट का वर्ड बनाना है और उस वर्ड में क्या होना चाहिए, ये 3 वोवल होने चाहिए और 2 कॉन्सोनेंट होने चाहिए। How many words with or without meaning each of 3 vowels and 2 consonants can be formed from the letters of the word involute। तो अब आप देखिएगा कि सबसे पहले मैं इसमें देखूंगा कि वॉवल्स कितने हैं। इसमें वॉवल्स हैं आई, ओ, यू और ई। ये 4 वॉवल्स हैं, आई, ओ, यू और ई, 4 तो वॉवल हो गए। और अब देखते हैं कॉन्सोनेंट्स कितने हैं। कॉन्सोनेंट्स हो गए एन वी एल टी, एन वी एल टी, ये हो गए कॉन्सोनेंट्स। तो अब वॉवल्स को सेलेक्ट करेंगे हम, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग वॉवल्स, वॉवल्स को सेलेक्ट करने के कितने वेज हो जाएंगे, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग वॉवल्स। वॉवल्स कितने हैं इसमें, आप ये देखिएगा कि वॉवल्स हैं 4। और मुझे जो वर्ड बनाने हैं उसमें इन्होंने बोला है कि each of the word should have 3 vowels। बेटा 1 मिनट वेट कीजिए प्लीज, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। देखिएगा इसमें है नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग वॉवल्स। तो वॉवल्स मुझे चाहिए 3 और टोटल वॉवल्स मेरे पास कितने अवेलेबल हैं, ये जो वर्ड्स हैं इनमें देखिए 4 वॉवल्स हैं। 4 में से मुझे 3 वॉवल्स चाहिए। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग वॉवल्स ये हो गया बेटा 4C3। उसके बाद देखिए फिर है उसके जो भी हम वर्ड्स बनाएंगे उसमें 2 कॉन्सोनेंट्स होने चाहिए। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करने के कितने वेज होंगे, सिर्फ सेलेक्ट करना है, अभी अरेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग कॉन्सोनेंट्स ये क्या हो जाएगा, भाई 4 ही कॉन्सोनेंट है और 4 में से मुझे कितने कॉन्सोनेंट लेने हैं, 2 कॉन्सोनेंट लेने। ठीक है, तो 4C2। ठीक, तो ये हो गया 4C2। ये हो गया वॉवल सेलेक्ट करने के वेज, ये हो गए कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करने के वेज। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि number of words containing 3 vowels and 2 consonants
3 vowels and 2 consonants is equal to 4C3 मल्टीप्लाइड बाई 4C2। ये तो सेलेक्ट करा मैंने अभी वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स को, लेकिन आप हमेशा याद रखिए कि जब भी आपसे नंबर ऑफ वर्ड्स पूछा जाता है ना, तो नंबर ऑफ वर्ड्स में टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स पूछा जाएगा, तो नंबर ऑफ वर्ड्स में सिर्फ सेलेक्ट करने से बात नहीं बनेगी। भाई अब मेरे पास क्या हो गया कि मैंने 4 में से कोई 3 वॉवल सेलेक्ट कर लिए और मैंने 4 में से कोई 2 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट कर लिए, तो मैंने सेलेक्ट कितने वर्ड्स करे? मैंने 3 तो वॉवल कर लिए सेलेक्ट और 2 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करे, यानी कि मेरे पास अब अल्फाबेट्स कितने हो गए? टोटल 5 अल्फाबेट्स हैं। तो नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग बोल रहे हैं, तो वो उन अल्फाबेट्स को भी तो मैं आगे पीछे अरेंज करूंगा। तो अल्फाबेट्स को आगे पीछे अरेंज करने को ही तो हम अरेंजमेंट बोलते हैं, यानी कि परमुटेशन बोलते हैं। कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन एंड परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट। तो मेरे पास 4 में से 4 वॉवल में से 3 वॉवल मैंने सेलेक्ट कर लिया, मतलब मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट कैसे करेंगे? कॉम्बिनेशन यूज करके। 4 में से 3 सेलेक्ट कर लिए, 4 में से 2 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट कैसे करेंगे? कॉम्बिनेशन यूज करके ये सेलेक्ट कर लिया। अब मेरे पास टोटल 5 अल्फाबेट्स हैं, वो छोड़ दीजिए। अब उनमें 3 वॉवल हैं और 2 कॉन्सोनेंट है, वो तो छोड़ दीजिए, वो तो मैंने सिलेक्शन कर लिया। लेकिन अब नंबर ऑफ वर्ड्स निकालने के लिए मुझे इन पांचों को आगे पीछे अरेंज करना पड़ेगा। तो 5 अल्फाबेट्स को आगे पीछे अरेंज करना, उनके कितने नंबर ऑफ वेज होते हैं? 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल। बताइए सबको क्लियर है कि नहीं? यस सभी को ये चीज Yes, क्लियर है कि नहीं? बताइए। प्रियांशु बताइए। अनुवा। सर ये सारी मल्टीप्लाई क्यों है? हाँ, ये मल्टीप्लाई क्यों हो रहे हैं? क्योंकि सारी की सारी कंडीशंस कंपलसरी हैं। कहीं पर भी अगर हमारे पास ऑप्शन होता है ना कि आइदर दिस और दिस, आइदर दिस और दिस, जहां पर भी और वाला ऑप्शन आता है वहां पर मैं ऐड करूंगा, लेकिन सारी कंडीशंस कंपलसरी हैं। पहली कंडीशन क्या कि जो मैं अल्फाबेट्स लूंगा ना, उनमें 3 जो है 3 वॉवल होने चाहिए। तो 4C3, ये तो मैंने 3 वॉवल सेलेक्ट कर दी। फिर 2 कॉन्सोनेंट होने चाहिए, तो 2 कॉन्सोनेंट मतलब क्या हो गया? 4C2। मेरी वीडियो दिखाई दे रही है आप लोगों को? हाँ सर अब दिख रही है। yes, sir. यस सर 4C3 और 4C2, तो मेरे को 3 वॉवल भी चाहिए, मेरे को 2 कॉन्सोनेंट भी चाहिए, और उन सबको मुझे आगे पीछे अरेंज भी करना है। तो जहां पर सारी कंडीशंस कंपलसरी होती है वहां हम मल्टीप्लाई करते हैं। जहां पर ऑप्शनल होता है कि या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, वहां पर मुझे ऐड करना होता है। बताइए मेरी बात समझ में आ गई? यस सर ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा? यस सर ठीक है, 4C3 4C2 क्या होगा? अब 4C3 देखिए, 4C3 का फॉर्मूला लगाइए बेटा। 4C3 का फॉर्मूला हो गया 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3, यानी कि 1 फैक्टोरियल, और ये 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 4C2। 4C2 मतलब 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2, ये हो गया 2 फैक्टोरियल, और ये नीचे वाला 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल क्या होगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो गया। बताइए इतना क्लियर है? Yes, sir. ना, अब बस आपको इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है और कुछ नहीं। तो 4 फैक्टोरियल, इसको मैं क्या लिखूंगा? 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, और 3 फैक्टोरियल। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल है, तो 4 फैक्टोरियल को आप लिखिए 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, और डिनोमिनेटर में एक 2 फैक्टोरियल एज इट इज, और दूसरे 2 फैक्टोरियल को लिख दीजिए 2 इंटू 1, तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। 5 into 4 into 3 into 2 into 1, 5 4s are 20, 20 into 6 120 हो गया। 120, 2 2s are 4, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। 4 2s are 8, 3s are 24, 24 into 120, 12 4s are 80, oh sorry 12 4s are 48, 8 आ गया, 4 कैरी, 12 2s are 24 और 4 28, 288 0, 2880 वर्ड्स। बताइए सब बच्चों को क्लियर है ये? यस सर ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी मेरे से नंबर ऑफ वर्ड्स पूछा जाता है तो मुझे परम्यूटेशन जरूर यूज करना है वहां पर। मतलब मुझे ये फैक्टोरियल जरूर यूज करना है कि उन वर्ड्स को भी मुझे आगे पीछे अरेंज करना होगा।
ठीक है। अच्छा, तो ये क्वेश्चन था जिसमें परमुटेशन और कॉम्बिनेशन यानी कि सिलेक्शन और अरेंजमेंट दोनों चीजें साथ साथ यूज हो रही थी। उसके बाद मैं अगला देखता हूँ एग्जाम्पल नंबर 21। एग्जाम्पल नंबर 21 में आप लोग देखिए क्या है कि a group consists of 4 girls and 7 boys. In how many ways can a team of 5 members be selected if the team has no girl? ठीक है, तो टीम सेलेक्ट करनी है। तो अरे ये एक सेकंड के लिए बस रुकिए, ये वीडियो पॉज होगी मेरी। देखिए एग्जाम्पल 21 में इसमें क्या है, अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज। तो गर्ल्स कितनी हैं 4 और बॉयज कितने हैं 7। गर्ल्स हैं 4 और बॉयज हैं 7। In how many ways can a team of 5 members be selected if the team has no girl? अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर टीम का सिलेक्शन करना है। मैंने आपको बताया था जहां पर भी टीम फॉर्मेशन हो, ग्रुप फॉर्मेशन हो, कमेटी फॉर्मेशन हो, इलेक्शन हो, सिलेक्शन हो, वहां पर सिर्फ कॉम्बिनेशन यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ परमुटेशन का कोई रोल नहीं है। तो ये मिसलेनियस जो एग्जांपल्स हैं इसमें क्या है कि इसमें आपका कॉम्बिनेशन का, कहीं परमुटेशन का, कहीं दोनों का मिक्स, इस तरह के क्वेश्चन आते रहेंगे। तो अब देखिएगा जहाँ जैसे ही यहाँ पर टीम फॉर्मेशन की बात हो रही है, इसका मतलब यहाँ मुझे सिर्फ कॉम्बिनेशन यूज करना है, या परमुटेशन का कोई काम नहीं है। तो देखिएगा मेरे पास 4 गर्ल्स हैं अवेलेबल और 7 बॉयज अवेलेबल हैं। अब मुझे जो टीम बनानी है वो 5 बंदों की टीम बनानी है, 5 लोग होने चाहिए टीम के अंदर। और उसके अलग अलग क्राइटेरिया दिया है इन्होंने। पहला क्राइटेरिया है कि इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 5 मेंबर्स बी फॉर्म्ड सच दैट द टीम हैज नो गर्ल, कि टीम में कोई गर्ल नहीं होनी चाहिए। तो हमने कहा फर्स्ट है नंबर ऑफ वेज ऑफ फॉर्मिंग a 5-member team with no girl। नो गर्ल का मतलब मुझे गर्ल्स में से सिलेक्शन करना ही नहीं है। तो 5 लोगों की टीम बनानी है, तो मैं फिर बॉयज में से ही करूंगा सिलेक्शन 5 लोगों का। तो 7 बॉयज हैं, 7 बॉयज में से 5 बॉयज मेरे को सेलेक्ट करने हैं। तो क्या हो जाएगा बताइए, 7C5। बताइए ये चीज तो क्लियर होगी ना। 7 Yes, बॉयज हैं, 7 में से आपको 5 बॉयज सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि गर्ल आपको सेलेक्ट करनी ही नहीं है। तो 7C5, 7C5 क्या हो जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 5 क्या होता है 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन ये जो 2 फैक्टोरियल है इसको मैं बोलूंगा 2 इंटू 1, और ये 5 फैक्टोरियल यहाँ पर है, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 3 जा 6 7 3 जा 21 वेज हो गए। बताइए समझ में आ गया अनुराग? yes, sir. Yes, sir. ठीक है, उसके बाद देखिए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या पूछा है कि नंबर ऑफ वेज ऑफ फॉर्मिंग अ 5-member team, 5-member team such that it has at least one boy and one girl। उसमें at least one boy and one girl मतलब कम से कम एक बॉय होना चाहिए और कम से कम एक गर्ल होनी चाहिए। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि नंबर ऑफ वेज। अब ये पूरी कहानी लिखने से ज्यादा बेटर है कि मैं सिर्फ इतना लिख देता हूँ, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज। आप समझ गए ना, क्वेश्चन में ये है कि जो हमको टीम बनानी है, 5 मेंबर्स की जो टीम बनानी है,
उसमें हमारे पास जो टीम है, टीम के अंदर कम से कम एक बॉय होना चाहिए और कम से कम एक गर्ल होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट पार्ट में उन्होंने बोला था द टीम शुड नॉट हैव एनी गर्ल, टीम के अंदर कोई गर्ल नहीं होनी चाहिए, तो पहली कंडीशन हो गई। दूसरी में बोल रहे हैं कम से कम एक बॉय, कम से कम एक गर्ल। तो कम से कम एक बॉय है ना, तो ज्यादा, एक से ज्यादा भी बॉयज हो सकते हैं। कम से कम एक गर्ल है तो एक से ज्यादा गर्ल्स भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा, तो अब हम कहेंगे यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, तो इसकी ना कंडीशंस आ जाएंगी। अब ध्यान से समझना प्रियांशु, अब ध्यान से समझना आप कि यहाँ पर इन्होंने बोला कम से कम एक बॉय होना चाहिए, तो मैं लिखूंगा वन बॉय एंड हाउ मेनी गर्ल्स, फोर गर्ल्स। ये समझ में आ गया? अगर एक बॉय आप रखेंगे, अगर आपको कम से कम एक बॉय रखना है, अगर एक बॉय है तो फिर चार गर्ल्स होंगी, तभी तो पांच की टीम बनेगी। एक क्राइटेरिया, एक कंडीशन तो ये हो गई। फिर दूसरी कंडीशन आएगी और टू बॉयज, अब दो बॉयज है तो गर्ल्स कितनी रखेंगे, थ्री गर्ल्स, थ्री गर्ल्स, ये दूसरी कंडीशन आ गई। और तीसरी कंडीशन, अब बॉयज को एक और बढ़ा दीजिए, थ्री बॉयज एंड टू गर्ल्स और फोर बॉयज एंड वन गर्ल। बताइए, ये चार अलग अलग कंडीशन हैं, ये समझ में आ गया? Yes. Yes, sir. ठीक है, प्रियांशी, अनुभा, क्लियर है ये? सर Yes, sir. सर एक बार ये और बता दीजिए, मेरा नेट आज सही से चल नहीं रहा है। अरे आज नेट की और लाइट की सब जगह प्रॉब्लम चल रही है, ये बारिश की वजह से। कोई बात नहीं, समझना। देखो, इसमें क्या है कि इन्होंने बोला है कि हमको जो टीम बनानी है ना, 5 लोगों की टीम बनानी है। ठीक है, 5 लोगों की टीम बनानी है। उसमें क्या होगा कि उन्होंने बोला एटलीस्ट एक बॉय होना चाहिए और एक गर्ल होनी चाहिए। तो फिर हम बोलेंगे कि कम से कम एक बॉय और कम से कम एक गर्ल। तो मैंने कहा कि अच्छा, एक बॉय होना चाहिए ना कम ज्यादा से ज्यादा तो कितने भी हो सकते हैं। एक गर्ल होनी चाहिए ना कम से कम, ज्यादा से ज्यादा तो कितनी भी हो सकती है। लेकिन हमें टीम बनानी है 5 लोगों की, तो एक बॉय अगर होगा तो गर्ल्स कितनी होंगी, 4 गर्ल्स। ठीक है, एक एक तो ये हो गया तरीका। या फिर अगर दो बॉयज होंगे तो गर्ल्स कितनी होगी, 3 गर्ल्स, क्योंकि टोटल 5 मेंबर होने चाहिए। तो 2 बॉयज 3 गर्ल्स, या फिर 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, या फिर 4 बॉयज एंड 1 गर्ल। बताइए, समझ गए? यस सर। ठीक है, अब ये जो और लगा रहे हैं ना हम बीच में, ये जो और लगा रहे हैं, इस और का मतलब क्या है? और का मतलब ये है कि भाई यहाँ पर एडिशन आएगा। प्रियांशु, ये चीज बताओ, समझ गए यहाँ पर कि नहीं? हाँ, yes, sir. ठीक है, अब जैसे इन 1 बॉय और 4 गर्ल्स के बीच में एंड है, तो एंड है तो मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये दोनों कंडीशन होनी ही चाहिए। और जहां पर और आता है वहां पर आ जाता है एडिशन। ठीक, तो अब जरा देखिए, 1 बॉय एंड 4 गर्ल। तो 1 बॉय, बॉय कितने हैं, 7 बॉय हैं, 7 में से एक बॉय को निकालना है, तो 7C1 मल्टीप्लाई बाई 4 गर्ल्स। कितनी गर्ल्स हैं, 4 गर्ल्स हैं, 4 में से चारों को सेलेक्ट कर लेना है, तो 4C4। और का मतलब प्लस 2 बॉयज, 7 में से 2 बॉयज को लेना है, तो 7C2 मल्टीप्लाई बाई 3 गर्ल्स। 3 गर्ल्स, 4 में से 3 गर्ल्स को लेना है, तो 4C3 प्लस 3 बॉयज, 7 में से 3 बॉयज लेने हैं, तो 7C3 मल्टीप्लाइड बाई 2 गर्ल्स। 2 गर्ल्स, कितनी गर्ल्स हैं, 4 हैं, तो 4 में से 2 गर्ल्स को लेना है। फिर 4 बॉयज, 7 में से 4 बॉयज, तो 7C4। ठीक है, एंड मल्टीप्लाई बाई गर्ल्स कितनी है अब, 1 गर्ल, तो 4 में से 1 गर्ल, 4C1। ठीक है बेटा, समझ क्लियर है? यस सर। आदित्य, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? हाँ सर, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब 7C1 है, तो 7C1 का फॉर्मूला लगाइए, 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 1 यानी कि 6 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 4C4। 4C4 का मतलब 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 4, 0 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल प्लस 7C2। 7C2 क्या होगा, 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 2,
5 factorial 2 factorial multiplied by 4c3 4 factorial upon 4 minus 3 कितना हो गया 1 factorial and 3 factorial plus 7c3 का मतलब 7 factorial upon 7 minus 3 ये हो गया 4 factorial और 3 factorial multiplied by 4c2 4 factorial upon 4 minus 2 2 factorial और ये नीचे 2 है ये भी 2 factorial plus 7c4 का मतलब 7 factorial upon 7 minus 4 3 factorial और नीचे 4 है 4 factorial multiplied by 4c1 तो 4 factorial upon 4 minus 1 3 factorial और नीचे 1 है 1 factorial ठीक अब इनको सिर्फ सॉल्व करना है ऐड करना है देखिए जी फटाफट 7 फैक्टोरियल हो जाएगा 7 into 6 फैक्टोरियल और अपॉन में 6 फैक्टोरियल लिखूंगा सर 1 फैक्टोरियल तो 1 होता है उसको छोड़ दीजिए मल्टीप्लाई बाई 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल 0 फैक्टोरियल 1 होता है तो ये 1 हो गया प्लस 7 फैक्टोरियल इसको लिखेंगे 7 into 6 into 5 फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर में 5 फैक्टोरियल तो है ही और 2 फैक्टोरियल को मैं लिखूंगा 2 into 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 फैक्टोरियल को लिखेंगे 4 into 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 और 3 फैक्टोरियल एज इट इज उसके बाद प्लस 7 फैक्टोरियल तो 7 फैक्टोरियल को लिखेंगे 7 into 6 into 5 into 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 3 फैक्टोरियल को लिखेंगे 3 into 2 into 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 फैक्टोरियल यानी कि 4 into 3 into 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई ये वाले 2 फैक्टोरियल को लिख दो 2 into 1 ठीक है प्लस अगला जो टर्म है अगला टर्म ये हो जाएगा ये वाला 7 फैक्टोरियल अपॉन तो ये हो गया मेरे पास 7 into 6 into 5 into 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल into 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल को लिखेंगे 3 into 2 into 1 और ये हो गया 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई ये 4 फैक्टोरियल है 4 into 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल तो 3 फैक्टोरियल लिखिए सिर्फ 1 फैक्टोरियल तो 1 हो गया अब काटना शुरू करो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल इधर 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल यहाँ 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल 6 से 6 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल ठीक है अब करेंगे आगे सॉल्व कोई बच्चा अपने आप कर रहा हो किसी का सॉल्यूशन आ गया हो तो बताइए So 441. आ गया मैच कर लिया बुक से Yes, sir. ठीक है जी बहुत बढ़िया हाँ 441 ही आ रहा है तो ये सबसे पहला वाला क्या है 7 into 1 यानी कि यहाँ आएगा मेरे पास केवल 7 प्लस दूसरे वाले ब्रैकेट की बात करते हैं तो ये हो गया 2 3 6 ये हो गया 7 3 21 into 4 कितना हो गया 84 बस अगला देखते हैं ये है 3 2 6 और इससे ये 6 कैंसिल आउट हो गया यहाँ पर हो गया 2 2 4 ये बचा 2 3 6 7 5 35 35 into 6 कितना हो जाएगा 210. हाँ 210 ये हो गया 210 फिर इसके बाद यहाँ पर है 3 2 6 6 से 6 कैंसिल 7 5 35 35 4 कितना हो जाएगा 140 Yes. ये हो गया 140 सबको ऐड कर दीजिए 7 + 4 11 1 कैरी आ गया 1 + 8 9 और 1 10 और 4 14 1 कैरी आ गया 1 + 1 2 2 4 4 4 1 बताइए बेटा सबको समझ में आ गया होगा मुझे लगता है सभी को Yes, sir, आ गया। Yes, sir. हर्ष क्लियर है Yes, sir. ऐश्वर्या
यस सर क्लियर है। ठीक है, आर्यन त्यागी क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में ये पूछ रहे हैं कि इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 5 मेंबर्स बी सिलेक्टेड इफ द टीम हैज एट लीस्ट 3 गर्ल्स। तो थर्ड पार्ट में है कम से कम 3 गर्ल्स होनी चाहिए, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज में हम बोलेंगे कम से कम 3 गर्ल्स होनी चाहिए। तो 3 गर्ल्स एंड 5 की टीम बनाने के लिए बॉयज कितने चाहिए होंगे? फिर 2 बॉय, 3 गर्ल्स एंड 2 बॉयज। और क्या हो सकता है? 4 गर्ल्स एंड 1 बॉय। मैं 5 गर्ल्स एंड 0 बॉय भी कर सकता था, लेकिन मेरे पास टोटल गर्ल्स ही 4 हैं, 4 से ज्यादा गर्ल्स हैं ही नहीं। तो इसका मतलब हमारे पास बस यही 2 कंडीशंस होंगी, आइदर दिस और दिस। तो जहां पर भी और आएगा वहां पर बीच में हम एडिशन कर देंगे, और जहां पर एंड है वहां पर मैं करूंगा मल्टीप्लिकेशन। तो 3 गर्ल्स कितने में से सेलेक्ट होंगी? 3 गर्ल्स, 3 गर्ल्स सेलेक्ट होंगी 4 में से। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4C3 मल्टीप्लाई बाई 2 बॉयज। तो 2 बॉयज कितना हो गया? 7C2। और है तो इसका मतलब प्लस आ गया। 4 गर्ल्स, 4 गर्ल्स कितने में से सेलेक्ट होंगी? 4C4 मल्टीप्लाई बाई 1 बॉय, एक बॉय 7 में से सेलेक्ट होगा, तो 7C1। तो अब इसके लिए मैं ज्यादा मेहनत नहीं कर रहा हूँ। मैंने जो ये सेकंड पार्ट करा है इसमें देखिए ये वाला कहाँ पर है? 7C2 इंटू 4C3, ये वाला 7C2 इंटू 4C3, यानी कि ये सेकंड वाला ब्रैकेट है। सेकंड वाला ब्रैकेट मतलब सेकंड वाली टर्म, तो ये हो गया 84 प्लस 7C1 इंटू 4C4, 7C1 इंटू 4C4, ये फर्स्ट वाला ब्रैकेट है, यानी कि फर्स्ट वाली टर्म 7। 84 प्लस 7 कितने डेज हो गए? 91। बताइए सबको क्लियर है? सभी को क्लियर है? चलें फिर आगे। यस सर। चलिए जी, अब इसके बाद जो है आप ये बताइए कि जो जैसे मान लीजिए हम मोबाइल फोन में कहते हैं, मोबाइल फोन में कोई डिक्शनरी होती है, मोबाइल फोन की डिक्शनरी है, या आप इंटरनेट पर किसी भी वर्ड का मीनिंग अगर आप देखना चाहें तो वो आप देख लेते हैं। लेकिन जो प्रॉपर डिक्शनरी की जो बुक आती है वो आप में से कितने बच्चों को देखनी आती है या सबको आती है? आती है। तो आती है। आती है ना डिक्शनरी देखनी? ठीक है, तो अब डिक्शनरी वाला ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और आप किसी भी स्कूल में हो, ये क्वेश्चन अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपके किसी भी टेस्ट में आ रहा है तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, डिक्शनरी वाला। तो डिक्शनरी वाला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करा रहा हूँ, और ये अगर नोट कर लिया हो तो सारा मिटा दूं? यस सर। ये कर लिया है Yes, ना? sir. मिटा, मैं सारा मिटा रहा हूँ। अब जरा देखना डिक्शनरी वाला जो क्वेश्चन है ये कैसे करते हैं। अगला जो एग्जांपल है वो इम्पोर्टेंट है। चलिए जी, इसमें है एक ना, मुझे वर्ड दे रखा है, वर्ड है अगेन। फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग व्हिच कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड अगेन। तो अब आप ये समझिए कि जैसे डिक्शनरी में मेरे पास जो अल्फाबेट्स होते हैं वो अल्फाबेट्स होते हैं मेरे पास
ए से लेकर जेड तक, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मेरे पास जो अल्फाबेट्स हैं वो सिर्फ यही हैं, अल्फाबेट्स अवेलेबल, ये मेरे पास सिर्फ यही हैं, ए जी ए आई एन, ए जी ए आई एन, तो यही मेरे पास 5 अल्फाबेट्स अवेलेबल हैं। अब वो ये कह रहे हैं if these words are written as in a dictionary what will be the 50th word। अगर इन वर्ड्स को मुझे इस तरह से अरेंज करना है जैसे कि किसी डिक्शनरी में अरेंज करा जाता है, तो 50th वर्ड 50वां वर्ड क्या होगा वो बताना है। तो आप देखिएगा इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये जो हमारे पूरी जो पूरी की पूरी जो डिक्शनरी में जो हमारे पास जो सारे के सारे अल्फाबेट्स अवेलेबल हैं, तो वो जो अल्फाबेट्स हैं वो हमारे स्टार्ट कहाँ से होते हैं, उनका सीक्वेंस अगर मैं देखूं तो सीक्वेंस में सबसे पहला जो वर्ड है वो मेरे पास ए आएगा, ठीक है। तो मैं ये कहूंगा नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स कितने हैं। इसका मतलब बेटा ये है कि मैंने स्टार्टिंग विद ए, इसका मतलब क्या है कि मैंने लेफ्ट पोजीशन पर ए को फिक्स कर दिया है। अब उसके बाद मेरे पास ये 4 अल्फाबेट्स बचते हैं जी ए आई एन, और चारों ही अल्फाबेट्स जो है वो डिफरेंट है, समझ रहे हैं। तो नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए, तो इसका मतलब अब आगे वो नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो जाएंगे, आगे मेरे पास चार अल्फाबेट्स हैं, उन 4 अल्फाबेट्स को ही मुझे अरेंज करना है। तो आप 4 अल्फाबेट्स को अरेंज करने का तरीका क्या हो गया, 4 फैक्टोरियल। बताइए ये चीज समझ में आ गई कि नहीं। सर ए रिपीट तो हो रहा है, दोबारा बताऊं। मैं कह रहा हूँ ए रिपीट तो हो रहा है अगेन। हाँ ए रिपीट हो रहा है, उसको छोड़िए। हमने क्या कहा कि जैसे मान लीजिए हमारे पास जैसे मान लो स्कूल में स्टूडेंट्स भी होते हैं, तो जो स्टूडेंट्स हैं उनमें हम क्या देखेंगे कि एक ही ए वर्ड से स्टार्ट होने वाले बच्चों के नाम देखेंगे, ठीक है। अब आप ये देखिएगा कि क्लास में 2 बच्चे हैं जिनका नाम है आदित्य, तो एक का नाम के स्पेलिंग तो है डबल ए डी आई टी वाई ए, है ना, और एक दूसरा बच्चा है उसके स्पेलिंग है ए डी आई टी वाई ए, ठीक है। दोनों आदित्य हैं, एक अपने नाम को डबल ए से स्पेल करता है और एक कैपिटल ए से स्टार्ट करता है, सिर्फ ए से स्टार्ट करता है। तो आप ये बताइए कि पहली पोजीशन पर कौन सा नाम आएगा, डबल ए वाला। डबल ए वाला। वो हमने कैसे देखा कि मैंने जो शुरुआत का जो स्टार्टिंग लेटर है वो मैंने फिक्स कर दिया, मैंने स्टार्टिंग लेटर फिक्स कर दिया। उसके बाद जो मेरे पास अल्फाबेट्स बचे हैं उनमें ये देखूंगा कि पहले कौन सा अल्फाबेट आ रहा है। तो इन सारे अल्फाबेट्स में पहले ए आ रहा है यहाँ पर और यहाँ पर डी आ रहा है, तो ए और डी में ए की पोजीशन पहले है, स्मॉल ए पहले आता है। इसका मतलब क्या है कि जब भी मैं डिक्शनरी में वर्ड्स अरेंज करता हूँ या क्लास के रजिस्टर में जब मैं नेम्स को अरेंज करता हूँ, तो वो नेम्स को अरेंज इस तरह से करा जाता है कि पहला वर्ड जो है वो फिक्स कर दिया जाता है। तो मैंने ये कहा कि नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए, तो मैंने ए को फिक्स कर दिया। अब मेरे पास सिर्फ ये 4 वर्ड्स बच रहे हैं, तो ए से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड्स हैं उनमें 4 वर्ड्स को मैं आगे पीछे अरेंज करूंगा। तो 4 में से मतलब 4 वर्ड्स बचे हैं, 4 में से इन 4 वर्ड्स को ही अरेंज करना है। तो 4 में से 4 वर्ड्स को अरेंज करना है, मतलब ये हो जाता है बेटा 4p4। हमने ये कहा 4 में से 4 को सेलेक्ट करना, उसके नंबर ऑफ डेज होते हैं 4c4, और 4 में से उन चारों के चारों वर्ड्स को अरेंज करना, दैट इज 4p4। आप कहोगे 4 फैक्टोरियल क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 4p4 का मतलब 4 फैक्टोरियल ही होता है। ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 4 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 होता है। तो इसका मतलब 4p4 है तो वो 4 फैक्टोरियल के इक्वल है, 3p3 है तो वो 3 फैक्टोरियल के इक्वल है, 8p8 है तो वो 8 फैक्टोरियल के इक्वल। पहले ये बताइए ये समझ में आ गया। यस यस सर। यस सर। क्लियर है। देखिए अब ये 4 फैक्टोरियल हो गया मेरे पास 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 का 12 2 का 24 वर्ड्स हो गए, ठीक है।
24 वर्ड्स हो गए, इसका मतलब अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो 50वां 50th वर्ड चाहिए, तो 24 वर्ड तो हो गए। अब ये बताइए नंबर ऑफ वर्ड्स, अब ये ए हो गया, उसके बाद दूसरा भी ए है, उससे तो हमें कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वो एक ही बात है, क्योंकि दोनों ए सेम। तो 2 ए हटा दिए। अब जी, आई और एन, इनमें पहले कौन सा आता है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, तो अब जी आता है पहले। अब जी आएगा पहले, ठीक है। तो नंबर ऑफ वर्ड्स मतलब ए के जस्ट बाद, इन पांचों वर्ड्स में ए के जस्ट बाद अगर मेरे पास अब कोई अल्फाबेट आएगा तो वो जी आएगा। तो नाउ नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद जी, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद जी। तो अब इसका मतलब क्या है बेटा? अब मैंने ना जी को फिक्स कर दिया, अब मैंने जी को फिक्स कर दिया, तो जी के बाद मेरे पास कितने बचते हैं? ए आई एन, ए आई एन। तो इन चार वर्ड्स को अरेंज करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं भाई? चार वर्ड्स हैं, चारों को अरेंज करना है तो 4 फैक्टोरियल, लेकिन इनमें दो अल्फाबेट्स रिपीट हो रहे हैं, तो ये क्या हो गया? 4p2 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। बताइए समझे कि नहीं? बताइए क्लियर है? Yes. एकांश समझ रहे हो? यस सर। ठीक है बेटा, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब 4 फैक्टोरियल को हम क्या बोलेंगे? 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल है, वो कट गया, तो ये आ गया मेरे पास 12। तो नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए, ये 24 वर्ड्स थे। नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद जी, ये मेरे पास 12 वर्ड्स थे। चलो तो 24 प्लस 12 कितना हो गया? 36। अभी भी हम दूर हैं, अभी भी हम दूर हैं, हमें तो 50th वर्ड पर पहुंचना है। तो पहले आएगा ए बी सी डी ई एफ जी, जी हो गया, एच आई, अब आएगा आई। तो अब मैं ढूंढूंगा नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद आई। अश्मी और प्रियांशी आप दोनों बताइए, समझ रहे हो? Yes, sir. ओके, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद आई, तो ये क्या हो जाएगा? फिर देखिएगा, अब मैंने आई को फिक्स कर दिया, आई को फिक्स कर दिया, तो मेरे पास क्या बचा? ए जी ए एन, ए जी ए एन, ये बचा। तो ए जी ए एन में आप ये देखिएगा कि यहाँ पर फिर से मेरे पास वर्ड जो अल्फाबेट्स हैं कितने हैं? 4 हैं, लेकिन उनमें रिपीट हो रहे हैं। एक अल्फाबेट ऐसा है ए जो 2 बार आ रहा है, तो इसका मतलब फिर से वही चीज 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये हो गया 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये 12 आ गया। तो 24 प्लस 12 कितना हो गया? 48। अब इसके बाद 49th वर्ड पता चल जाए और 50th वर्ड पता चल जाए, तो वो अब मैं उसमें मुझे कॉम्बिनेशन लगाने की जरूरत नहीं है, वो मैं अपनी कॉमन सेंस से करूंगा। देखिए जरा कैसे करना है। अब मेरे पास क्या हुआ? ए से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स मैंने देख लिए, जी से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स मैंने देख लिए, आई से स्टार्ट होने वाले सारे देख लिए। तो ए हो गया कंप्लीट, जी हो गया, आई हो गया, अब सिर्फ एन बचा। ठीक है, क्योंकि ए तो 2 बार आ चुका, उसको तो छोड़ दो। ए हो गया, जी हो गया, अब एन बचा। तो 24, 12 एंड 12। तो अब यहाँ पर आप लिखेंगे फिल नाउ 48 words are finished। 48 वर्ड्स ये तो फिनिश हो गए, खत्म हो गए। अब मुझे पहुंचना है 49 पर, और फिर मुझे पहुंचना है 50th पर जो इन्होंने पूछा है। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा 49th वर्ड है वो स्टार्ट किससे होगा? एन से। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर 49th वर्ड। सर हाँ जी बताइए। वैसे बनेंगे भी 50 ना, वर्ड 50 के आगे तो जाएंगे नहीं इस ऑर्डर में। अब ये पता नहीं मेरे को, ये पता नहीं, उसकी बात भी करता हूँ अभी के कितने वर्ड्स बनेंगे। ठीक है, लेकिन पहले मैं 50th वर्ड वाला देखता हूँ। ठीक, तो जरा देखिएगा 49th वर्ड क्या होगा? ऑब्वियसली इट विल स्टार्ट विद
n, तो अगर मैं कहूँ कि n है तो बेटा n के जस्ट बाद, अब n मैंने फिक्स कर लिया, तो अब मेरे पास क्या बचा? अब मेरे पास बचा है a g a i, ठीक है, n मैंने फिक्स कर दिया, तो मेरे पास अब बचा क्या है? a g a i। अरे ये क्या हो रहा है इसको वीडियो को? हाँ जी, दिखाई हो दे गया रहा सर। है? यस सर। सर हो गया हो गया हो गया। एक मिनट, देखिए, तो n है, वर्ड्स मेरे पास बचे a g a i, तो n के जस्ट बाद, n को भूल जाइए। अब ये बताइए अल्फाबेटिकली इसमें पहले क्या आएगा? a, अल्फाबेटिकली इसमें पहले आ गया a, फिर अल्फाबेटिकली अब क्या आएगा? a मैंने ले लिया, तो अब क्या बचा? g a और i, इसमें पहले कौन सा अल्फाबेट आता है? a, चलिए जी एक और आ गया। अब क्या बचा मेरे पास? मतलब ये दोनों a आ गए, अब मेरे पास बचा g और i, तो अल्फाबेटिकली g और i में पहले क्या आएगा? a b c d e f g h i, तो g पहले आएगा, तो पहले g आ गया फिर i आ गया, तो ये तो मेरा हो गया बेटा 49th वर्ड, n डबल a g i 49th वर्ड। फिर बात करेंगे 50th वर्ड की, तो 50th वर्ड क्या होगा? अब आप खुद समझिए कि n डबल ए, पहले g आया फिर i आया, तो अब क्या आएगा? पहले i फिर g, n डबल ए आई जी। ये बताइए क्लियर है कि नहीं 50th वर्ड? यस सर। Yes. क्लियर है ना सभी को? सब समझ गए बच्चे? प्रतीक बताइए। यस सर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 50th वर्ड। अब अर्श में तुम पूछ रहे थे कि इसमें टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स के लिए मैंने ये देखा, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए 24, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद जी 12, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद आई 12, ठीक, ये हो गया। तो अब इसमें अब क्या बचा मेरे पास? अब मेरे पास सिर्फ एन ही बचा, तो नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद एन, एन से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स कितने होंगे बताओगे? ये दो ही होंगे, कितने? ये दो ही होंगे, क्योंकि जी और आई दोनों अरेंज हो गए। ए तो ए अरेंज करने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, एन वही है। ए जी आई, गलत कर रहे हो बेटा, नंबर ऑफ अच्छा वर्ड्स ठीक है, समझ गया हाँ। है ना, कितने हो जाएंगे? वो 4 फैक्टोरियल और हो जाएंगे, 4/2 फैक्टोरियल और हो जाएंगे। बिल्कुल सही, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो 24 12 प्लस 12 कितना हो गया? 48, 48 में आप 12 और ऐड कर दीजिए, तो कितने हो गए? 60। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हो गए 60। ये अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं थी, अगर टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हमसे पूछे जा रहे हैं तो वो तो सिंपल है, ए जी ए आई एन, तो कितना है? 1 2 3 4 5 5 फैक्टोरियल अपॉन, रिपीट क्या हो रहा है? ए हो रहा है दो बार, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, जरा देखो क्या हो जाएगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्या हो गया? 60। समझ गए? यस। ठीक है, तो ये अल्फाबेट्स को डिक्शनरी में किस तरह से अरेंज करते हैं, ये क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसी के जैसा एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, वो मैं आपको दूंगा, वो आप लोग करेंगे अपने आप। अच्छा, उसके बाद है हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 22 हो गया, फिर देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 23, एग्जाम्पल नंबर 23 देखते हैं। ये पूरा बिटा रहा हूं मैं। आदित्य क्लियर है क्वेश्चन? अनुवाद क्लियर है बेटा? Yes, sir. ठीक है।
चलिए जी, एग्जाम्पल नंबर 23, हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन क्या दे रखा है, 1 के आगे 1 10 लाख 2 3 4 5 6, 1 के आगे 6 जीरो है, 1 2 3 4 5 6, 1 के आगे देयर आर 6 zeros, ठीक है। हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन दिस 10 lakh कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1202424, ठीक है। तो अब लिखेंगे हम डिजिट्स अवेलेबल कितनी डिजिट्स मेरे पास अवेलेबल हैं, कौन कौन से डिजिट्स अवेलेबल हैं, 1202424, 1202424, ये हो गया। और ये जो लिखा हुआ है 10 लाख, इससे बड़ा हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 10 lakh can be formed by using the digits this, तो 10 lakh में टोटल डिजिट्स कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, डिजिट्स मेरे पास अवेलेबल कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 डिजिट्स ही मेरे पास अवेलेबल है। तो 10 लाख से बड़ी जितना भी आप ये देखिएगा, जितना भी जो भी नंबर्स 1 से स्टार्ट होंगे, मैं पहले ये देखता हूँ हाउ मेनी नंबर्स आर देयर स्टार्टिंग विद 1, ठीक है। तो नंबर ऑफ वर्ड्स या नंबर ऑफ वर्ड्स नहीं, सॉरी, नंबर ऑफ नंबर्स स्टार्टिंग विद 1, तो यहाँ पर देख लीजिए 1 है, 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर कौन कौन से हो गए। अब इसमें आप ये देखिएगा कि पहली पोजीशन पर बेटा 1 हो गया फिक्स। अब मेरे पास कितने डिजिट्स बचे हैं, मेरे पास 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 6 फैक्टोरियल। क्या इसमें कुछ रिपीट हो रहा है, हम कहेंगे यस। यहाँ पर 2 आ रहा है 1 2 और 3 बार, तो 3 फैक्टोरियल हो गया। और यहाँ पर 4 आ रहा है 2 बार, तो ये हो गया 2 फैक्टोरियल, ठीक है। ये हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल को बोलूंगा 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, और 2 3 जा 6, 3 5 जा 15, 15 4 जा 60। तो 60 नंबर्स तो वो हैं जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, है ना। 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये 10 लाख से बड़े हैं, ठीक है। 0 से स्टार्ट होने वाला नंबर नहीं लेंगे क्योंकि वो 7 डिजिट नंबर नहीं होगा, वो नंबर ही 6 डिजिट नंबर बनेगा। मुझे 10 लाख से बड़ा चाहिए तो मुझे 7 डिजिट नंबर चाहिए। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद देखिएगा नंबर ऑफ नंबर्स स्टार्टिंग विद 1, फिर कौन सा होगा, नंबर ऑफ नंबर्स स्टार्टिंग विद 2, नंबर ऑफ नंबर्स स्टार्टिंग विद 2। अब पहली पोजीशन पर हो गया 2 फिक्स, पहली पोजीशन पर 2 फिक्स, मतलब मैंने एक 2 निकाल लिया, अब मेरे पास डिजिट्स कितनी बची, 6 डिजिट्स, 1 2 3 4 5 6, तो लिखिए 6 फैक्टोरियल। उसके बाद मेरे पास इसमें कौन कौन से नंबर है जो रिपीट हो रहे हैं, 2 आ रहा है 2 बार, 4 आ रहा है 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा ये प्रियांशु, यस सर, आगे। आ गया, यस सर। ठीक है। एक मैंने 2 गायब क्यों कर दिया, बिकॉज दैट इज फिक्स्ड एट द फर्स्ट प्लेस, पहले प्लेस पर बिठा दिया उसको मैंने। तो यहाँ आ गया 2 फैक्टोरियल, और इस वाले 2 फैक्टोरियल को मैं बोलूंगा 2 into 1, इस 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, और 2 3 जा 6, तो 3 5 जा 15, 15 4 जा 60, एंड 60 3 जा 180। ये हो गए कितने नंबर, 180 नंबर्स। फिर 2 के बाद मेरे पास, अब 2 वापस रख दीजिए यहाँ अपनी जगह पर ही। फिर 2 के बाद मेरे पास क्या है, 4 है, नंबर ऑफ नंबर्स स्टार्टिंग विद 4।
number of numbers starting with 4 से स्टार्ट होने वाले। तो मैंने क्या करा, अब मैंने 4 निकाल लिया इसमें से और पहली पोजीशन पर 4 को कर दिया फिक्स। 1 2 3 4 5 6, तो 6 मेरे पास नंबर्स बचे हैं। ये क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन कितना 3 इसमें रिपीट क्या हो रहा है, इसमें सिर्फ 2 रिपीट हो रहा है, वो भी 3 बार। तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है। ये हो जाएगा 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 6 5 जा 30, 30 4 जा 120। बताइए जी, समझ गए? Yes, sir. और इसके अलावा आप सोचें कि कोई नंबर बनेगा, इसके अलावा कोई नंबर बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास कितने नंबर्स हो गए, तो हम ये कहेंगे देयरफॉर total number of numbers, total number of numbers 60, 180 और 120, सबको ऐड करो। 60 प्लस 180 प्लस 120 कितना आ गया, ये आ गया 360। बताइए क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से पेज नंबर 156 पर एग्जांपल नंबर 24, एग्जांपल नंबर 24 देखिए जरा। एग्जांपल 24 में क्या है, ये जरा ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। इन हाउ मेनी वेज कैन 5 गर्ल्स एंड 3 बॉयज बी सीटेड इन अ रो सो दैट नो 2 बॉयज आर टुगेदर, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज कैन 5 गर्ल्स एंड 3 बॉयज बी सीटेड इन अ रो सो दैट नो 2 बॉयज आर टुगेदर, कि कोई भी 2 बॉयज वो साथ में ना बैठे। इस तरीके से अरेंज करना है हमको। 5 गर्ल्स हैं एंड देयर आर 3 बॉयज, ठीक है। अच्छा, तो अब इनकी सिटिंग पोजीशन देखेंगे पहले। सिटिंग पोजीशन 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 गर्ल्स एंड 3 बॉयज बी सीटेड इन अ रो सो दैट नो 2 बॉयज आर टुगेदर। तो हमने कहा कि इधर एक गर्ल, फिर एक और गर्ल, फिर एक और गर्ल, फिर एक और गर्ल और फिर एक और गर्ल। 1 2 3 4 5, तो 5 गर्ल्स हो गई। अच्छा, मैं ना इसको इधर कर रहा हूँ, उधर कॉर्नर में दिखाई नहीं देगा ढंग से, इधर कर। वन 2 3 4 और 5, ठीक है। अब हमने कहा कि एम्प्टी स्पेसेस देखते हैं। ये गर्ल्स हैं और गर्ल्स का 5 गर्ल्स इस तरह से बैठी हैं और रो में बैठना है, सबको एक के पीछे एक बैठना है। तो एक बॉय यहाँ बैठ सकता है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ, ठीक है। तो इतने सारे प्लेसेस हो गए बॉयज के लिए। अब जो 5 गर्ल्स हैं, अब उन 5 गर्ल्स की अगर बात करें तो वो जो 5 गर्ल्स हैं वो 5 गर्ल्स एक पोजीशन पर बैठ गई लाइन से, ठीक, लाइन से बैठ गई 1 2 3 4 5। अब मैंने बोला कि जो सीट्स हैं, अगर किसी स्कूल की बात कर रहे हैं या कहीं भी किसी भी जगह पर जहां पर लाइन से बेंचेस लगी हुई हैं, तो वहां पर गर्ल्स और बॉयज कुछ इस तरह से बैठ रहे हैं कि कोई भी 2 बॉयज वो एक साथ ना बैठ जाएं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हर बॉय के बाद एक गर्ल आ जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक बॉय है और यहाँ पर एक बॉय आ गया, ठीक है, तो दोनों बॉयज के बीच में एक गर्ल आ गई, ठीक है। इसी तरीके से मैंने कहा 3 बॉयज हैं हमारे पास, ठीक, तो 3 बॉयज है तो वो यहाँ यहाँ और यहाँ बैठ सकते हैं, या फिर यहाँ यहाँ और यहाँ बैठ सकते हैं, या यहाँ, मतलब ये जो एम्प्टी स्पेसेस है ना, इन एम्प्टी स्पेसेस पर वो जो 3 बॉयज हैं वो कहीं पर भी बैठ जाएं इन एम्प्टी स्पेसेस पर। मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? बताइए, ठीक है।
तो बॉयज जो है वो इन एम्प्टी स्पेसेस पर कहीं भी बैठ जाए। बॉयज कितने हैं मेरे पास? बॉयज है मेरे पास 3, तो बॉयज को हम उठाकर आगे पीछे हम अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बॉयज को किस तरीके से अरेंज करेंगे? बॉयज के लिए पोजीशन कितनी खाली है ये देखिए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 प्लेसेस हैं जहां पर बॉयज को बिठाया जा सकता है। तो बॉयज को आगे पीछे, कभी पहले प्लेस पर, कभी आखिरी प्लेस पर, कभी बीच के प्लेस पर, कभी थर्ड पोजीशन, कभी फोर्थ पोजीशन, कहीं पर भी हम आगे पीछे बिठाएंगे। इसका मतलब क्या कर रहे हैं हम अरेंजमेंट कर रहे हैं। हम बॉयज को जो आगे पीछे बिठा रहे हैं तो उसमें हम क्या कर रहे हैं? हम अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो हम ये कहेंगे कि प्लेसेस अवेलेबल for boys are 6 and their sitting arrangement can be done. Sitting arrangement can be done in how many ways? 6 3 ways. आपने सुना भी होगा, स्कूल में आपने सुना भी होगा, सिटिंग अरेंजमेंट बोला जाता है। तो सिटिंग अरेंजमेंट का मतलब ही ये है कि आप किसी को भी कहीं पर भी बैठा सकते हैं, शफलिंग कर सकते हैं, आगे पीछे कहीं पर भी बैठा सकते हैं। तो इसका मतलब 6 3 ways, क्योंकि 3 बॉयज हैं और 6 प्लेसेस अवेलेबल है, तो उनको 3 बॉयज को 6 प्लेसेस में आप कहीं भी आगे पीछे आप शफल करिए, ठीक है। तो प्लेसेस अवेलेबल फॉर बॉयज आर 6, वो 6 फिक्स प्लेसेस हैं, वहीं पर उनको हमें अरेंज करना है। अब मैं बात करता हूँ गर्ल्स की, तो गर्ल्स के लिए भी यही फिक्स पोजीशन अवेलेबल है, 1 2 3 4 5। गर्ल्स को इन्हीं 5 पोजीशंस पर बैठना है, लेकिन इन गर्ल्स को भी तो मैं आगे पीछे अरेंज कर सकता हूँ कि ये वाली गर्ल को यहाँ बिठा दिया, ये वाली गर्ल को यहाँ बिठा दिया, इस वाली गर्ल को इधर बिठा दिया, इस वाली गर्ल को इधर बिठा दिया। तो इनका अरेंजमेंट कैन बी डन इन हाउ मेनी वेज? 5 पोजीशन है और 5 ही गर्ल्स हैं, तो 5p5 वेज। तो हम कहेंगे कि प्लेसेस available for girls are 5 and their sitting arrangement can be done in how many ways? 5 ही गर्ल्स हैं और 5 ही प्लेसेस हैं, तो 5p5 ways, ठीक है। और इनको भी बैठना है उसी तरीके से जो तरीका हमने यहाँ पर समझाया, और इनको भी बैठना है इसी तरीके से जो तरीका यहाँ पर समझाया। मतलब दोनों कंडीशंस, दोनों काम होने हैं। ये नहीं होना कि आइदर दिस और दिस, ये नहीं होना, दोनों होने हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया? रिक्वायर्ड number of ways is equal to 6p3 multiplied by 5p5। बोलिए क्लियर है ये? वरना Yes, sir. क्लियर है? 6p3 को क्या कहेंगे? 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 यानी कि 3 फैक्टोरियल। 5p5 को तो 5 फैक्टोरियल ही बोलेंगे, वही चीज 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 5 यानी कि 0 फैक्टोरियल। तो ये मेरे पास हो गया 6 फैक्टोरियल, तो बोलेंगे 6 into 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 5 into 4 into 3 into 2 into 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। और अब मैं इस तरफ कर रहा हूँ इसको, 6 5 30, 30 4 120, ये हो गया 120 multiplied by 5 4 20 and 26 again 120। तो 12 12 कितना हो गया? 144 और 2 0 और ये 14400 वेज, 14400 वेज। बताइए जी, समझ में आ गया सबको? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो है ये जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है चैप्टर 7 की, इसकी पूरी मिसलेनियस जो एक्सरसाइज है, इसमें से मैं एक भी क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। ये 11 क्वेश्चन है, 11 के 11 क्वेश्चन आप लोग करिए, ट्राई करिए। ये आपकी सबसे अच्छी एक्सरसाइज होगी, क्योंकि इसमें आपको खुद सोचना है कि कहाँ मुझे कॉम्बिनेशन यूज करना है, कहाँ मुझे परमुटेशन यूज करना है।
याद रखिएगा, जहां भी वर्ड्स अरेंज करने की बात आए परमुटेशन, जहां भी टीम फॉर्मेशन, ग्रुप फॉर्मेशन या सिलेक्शन की बात आए वहां कॉम्बिनेशन। और कई जगह ऐसी होती हैं, जैसे हमने वॉवल और कॉन्सोनेंट वाला क्वेश्चन करा था कि एक कोई भी वर्ड्स आपको बनाने हैं 5 डिजिट के वर्ड, जहां पर इतने वॉवल्स हैं, इतने वॉवल्स होने चाहिए, इतने कॉन्सोनेंट होने चाहिए, तो कितने वर्ड्स बनेंगे, तो सिलेक्शन भी होगा वहां और परमुटेशन भी होगा। तो ये जो 11 क्वेश्चन है, मैं समझता हूँ कि इसमें से आप लोग 5 या 6 तो आराम से कर लेंगे। तो एक बार ये ट्राई करिए। और सभी बच्चों को बता रहा हूँ कि मैं फिर ना नेक्स्ट टाइम, देखिए मैं पहले भी आपको वार्न कर चुका हूँ और मैंने पहले बात करी नहीं है। अब बड़े हो चुके हो, 10th क्लास आपकी खत्म हो गई है, रिजल्ट भी आ चुका है, तो ऐसा मत करिए कि मुझे आपके पेरेंट्स से बात करनी पड़े, क्योंकि मैं इस चीज में बहुत ज्यादा सीरियसली देख रहा हूँ कि 12th वाले बच्चे भी होमवर्क करके भेज रहे हैं, 12th वाले भेज रहे हैं, 9th वाले, 10th वाले सब, लेकिन आप 11th वाले सबसे ज्यादा आप लोग आलसी हो रखे हो उस टाइम। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि अब अगर मेरे पास होमवर्क नहीं आता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये 11 क्वेश्चन है सारे करने, आप 3 कर लो, 4 कर लो, एटलीस्ट मुझे ये तो लगे आपने ट्राई करा है। आप ट्राई करके फोटो खींच के मुझे होमवर्क भेजिए। और जिस बच्चे का भी फोटो खींच के, जिस बच्चे ने भी होमवर्क नहीं भेजा, अब मैं उनके पेरेंट्स से बात करने वाला हूँ, अभी तक मैंने करी नहीं है किसी के भी पेरेंट्स से बात। ठीक है, तो ये मुझे दोबारा शिकायत का मौका ना मिले, आप करिए। आपके पास कल का पूरा दिन है, आज का भी दिन है आपके पास। ठीक है, तो परसों मैं आप लोगों का पहले होमवर्क देखूंगा किस किस बच्चे ने करा है, और फिर उसके बाद में आगे बढ़ूंगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही करेंगे। Thank you, sir. Thank you, sir. ओके ओके थैंक यू सर। ओके।